गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्लाज्मिड्स की बात कर रहे थे, जो कि एक एक्स्ट्रा डीएनए पार्ट बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है क्रोमोसोम के अलावा, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि छोटा होता है कंपैरेटिवली काफ़ी उसके क्रोमोसोम से, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि इसी की कंटिन्यूशन में हम आगे बात करेंगे प्लाज्मिड के। और जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स के प्रकार, अलग अलग प्रकार से हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है, और या ये कह सकते हैं कि अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो इनके कार्य के आधार पर कि इनका फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे इनको अलग अलग टाइप्स में बांटा हुआ है। सबसे पहला जो प्लाज्मिड है दैट इज़ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, जो कि अपने साथ कैरी करता है फर्टिलिटी जीन को, टीआरए जीन को, जो कॉन्जुगेशन के लिए चाहिए, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दो सेल्स के बीच में, दो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये टीआरए जीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन के दौरान। उसको कैरी करने वाला जो प्लाज्मिड है वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड कहलाता है। फिर दूसरा होता है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। ये वो जीन कैरी करता है जो कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के प्रति, पॉइजन्स के प्रति, डिफरेंट तरह की जो जहर या किसी भी तरह की जो नुकसान पहुंचाने वाली से चीज़ है उसके प्रति प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न कर देता है। ऐसा वाला जीन कैरी करने वाला प्लाज्मिड जो है वो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड या आर प्लाज्मिड कहलाता है। उसके बाद कोल प्लाज्मिड, इसमें वो जीन पाए जाते हैं, ये उन जीन के लिए को एनकोड करता है जो कि एंटीबैक्टीरियल पॉलीपेप्टाइड्स के लिए हैं, जैसे बैक्टीरियोसिन्स। ये एक प्रोटीन है जो कि दूसरे स्ट्रेन, बैक्टीरिया के दूसरे स्ट्रेन को ख़त्म कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। तो इस प्रकार का जो जीन रखता है अपने अंदर वो कहलाता है कोल प्लाज्मिड, जो कि दूसरे बैक्टीरिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसको ख़त्म कर सकता है। कोल प्रोटीन ऑफ ई कोलाई जो है वो एनकोडेड होता है बाय प्रोटीन सच एज कोल E1। तो इस प्रकार के जो जीन्स रखने वाला प्लाज्मिड है वो कहलाएगा कोल प्लाज्मिड, COL प्लाज्मिड। फिर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स हैं जो कि अलाउ करते हैं अनयूजुअल सब्सटेंसेस के डाइजेशन को, मतलब उनमें ऐसा वाला जीन के लिए वो एनकोड करते हैं जो कि अनयूजुअल सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के काम आता है। फिर इसी तरह से वायलेंस प्लाज्मिड्स है जो कि बैक्टीरिया को पैथोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इनके द्वारा जो जीन एनकोड किया जाता है वो बैक्टीरिया की उग्रता को बढ़ा देता है, वो उसको पैथोजन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा एक और चीज़ है वो कहलाती है एपिसोम। एपिसोम भी बैक्टीरिया या वायरल डीएनए का एक प्लाज्मिड है जो कि अपने आप को क्रोमोसोमल डीएनए में, होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोमल डीएनए में इंटीग्रेट कर लेता है, उसके साथ ही मिक्स हो जाता है, और इस वजह से ये लंबे समय तक उसमें बना रहता है, क्योंकि ये उसके साथ ही मर्ज हो जाता है तो लंबे समय तक वहाँ बना रहेगा। और उसके साथ साथ ही हर एक सेल डिवीज़न में, होस्ट में जितना सेल डिवीज़न होगा उसके साथ साथ ही ये भी डुप्लीकेट होता रहेगा। मतलब होस्ट का डीएनए जितनी बार डुप्लीकेट होगा उतनी ही बार ये वाला पार्ट जो है, एपिसोम जो है, वो भी डुप्लीकेट होता रहेगा, और हम ये कह सकते हैं कि ये उसके जेनेटिक मेकअप का एक बेसिक पार्ट बन जाता है, तो वो कहलाते हैं एपिसोम्स। फिर जो दूसरा क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है वो इनकी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होने की जो एबिलिटी है, जो योग्यता है जिसके द्वारा ये दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें प्लाज्मिड्स को बांटा हुआ है। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। ये वो वाला प्लाज्मिड है जिसमें कि ट्रॉ जीन पाया जाता है, टीआरए जीन पाया जाता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा कि नॉन सेक्सुअल ट्रांसफ़र, जेनेटिक मटेरियल के नॉन सेक्सुअल ट्रांसफ़र के लिए नेसेसरी है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो है कॉन्जुगेशन का उसको परफॉर्म करता है, और प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में आसानी से जो है इस वाले जो प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरिया में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। फिर दूसरे टाइप के प्लाज्मिड है नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। जैसे नाम से पता लग रहा है दे आर इनकेपेबल ऑफ इनिशिएटिंग कॉन्जुगेशन, मतलब ये कॉन्जुगेशन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते। ये कब ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जबकि ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स के साथ एसिस्ट करें, मतलब उन्हीं के साथ ही पाए जाएँ, उस स्थिति में इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। उस स्थिति में ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तीसरी जो क्लास है वो इंटरमीडिएट क्लास है, मतलब इनके दोनों के बीच की क्लास है। ये मोबिलाइजेबल हैं, मतलब मोबाइल होते हैं, और जो है ऐसा एक जीन का सबसेट इनके लिए रिक्वायर होता है इनके ट्रांसफ़र के लिए, मतलब जिनमें जीन का सबसेट पाया जाता है जो कि ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर होता है, और ये पैरासाइट कर सकते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड को, और ट्रांसफ़र होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ओनली इट्स प्रेजेंस, मतलब कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स हो तो हाई फ्रीक्वेंसी में ये अपना ट्रांसफ़र
दिखा सकते हैं। ये वाले जो प्लाज्मिड्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीएनए को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं और ये कई तरह की डिजीज़ की क्योर के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ में ये जो है ये डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए एक टूल की तरह कार्य करते हैं। वहाँ पे ये काफ़ी जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं एक टूल की तरह, और ह्यूमन डिजीज़ से कई तरह की से बचाव में ये अच्छा साधन है इंटरमीडिएट क्लास ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि ये मोबिलाइजेबल भी हैं और दूसरा ये है जो है हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड। अब बात आती है प्लाज्मिड एक्सचेंज की कि ये प्लाज्मिड एक्सचेंज किस तरह से होता है। बैक्टीरिया कैन एक्सचेंज और ट्रांसफर प्लाज्मिड्स बिटवीन अदर बैक्टीरिया इन 3 डिफरेंट वेज। 3 अलग अलग तरीक़ों से बैक्टीरिया में प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल क्या होता है। और सभी केसेस में, हर एक केसेस में जो सोर्स सेल है प्लाज्मिड की जो दे रही है मतलब वो डोनर कहलाती है, और जो रिसीव कर रहा है प्लाज्मिड को जो बैक्टीरियम उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। मतलब एक F+ सेल होती है और एक F- सेल होती है, डोनर सेल है और दूसरी जो है वो रेसिपिएंट सेल है। और 3 टेक्निक से 3 डिफरेंट तरीक़ों से ये प्लाज्मिड का एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है। तो ये जो बैक्टीरियल डीएनए एक्सचेंज की जो फॉर्म्स है उसमें सबसे पहली है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरियम अपनी कॉपी बनाएगा प्लाज्मिड की और उसको ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे बैक्टीरिया में। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2 बैक्टीरिया है जो पिल्लस के अकॉर्डिंग पिल्लाई सेक्स पिल्लाई के द्वारा आपस में एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, और जो एक बैक्टीरिया जो F+ है जो डोनर बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मिड की कॉपी बन गई है, और वो जो ये बीच में संरचना बनी है इसके द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कॉन्जुगेशन। आपको यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कॉन्जुगेशन पिलस बीच में प्रेजेंट है। F प्लाज्मिड जो है डोनर सेल है वो अटैच होती है रेसिपिएंट सेल से विद इट्स पिलस, और पिलस जो है वो दोनों सेल्स को पास ले आती है। एक F+ सेल है, दूसरी F- सेल है। फिर सेल कॉन्टैक्ट बनता है और उसके बाद डीएनए जो प्लाज्मिड का जो है एक स्ट्रैंड का जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र करता है F+ सेल से F- सेल्स में रेसिपिएंट की सेल में, और फिर रेसिपिएंट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो बना लेता है, और इस तरह से वहाँ पर भी जो है कंप्लीट प्लाज्मिड जो है वो रीस्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है वो कॉन्जुगेशन कहलाती है, जिसमें कि पिल्लाई के द्वारा प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र F+ सेल से F- सेल में मतलब डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में हो रहा है। दूसरी जो टेक्निक है वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो रेसिपिएंट सेल है ये प्लाज्मिड डीएनए लेती है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, किसी दूसरे बैक्टीरियम से नहीं लेकर बल्कि एनवायरनमेंट से लेती है। जैसे कोई डेड ऑर्गेनिज्म में से कोई डीएनए रिलीज़ हुआ हो तो उसको ही अपने अंदर ले लेती है। तो इस प्रकार की जो टेक्निक है वो कहलाती है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो रेसिपिएंट सेल है वो एनवायरनमेंट से प्लाज्मिड को अपने अंदर ले रही है। तीसरी जो टेक्निक है वो ट्रांसडक्शन कहलाती है, और ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरी सेल्स में जो है बैक्टीरियोफाजिस के द्वारा होता है। बैक्टीरियोफाजिस जो बैक्टीरिया हैं जो वायरस है बैक्टीरियोफाजिस उनके द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ देखिए आप बैक्टीरियोफेज पे अटैच हो जाता है जो प्लाज्मिड का पार्ट है, जो डीएनए का पार्ट है छोटा, और वहाँ से ये फिर जो टारगेट सेल है रेसिपिएंट सेल है वहाँ पर चला जाता है। इसके लिए एंटीजन एंटीबॉडी एक्टिविटी की तरह रिसेप्टर्स वहाँ पर भी पाए जाते हैं। वो रिसेप्टर्स इसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर टारगेट सेल इसको अपने अंदर ले लेती है। इस प्रकार की जो टेक्निक है वो कहलाती है ट्रांसडक्शन। तो इस तरह से कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन 3 तरह की टेक्निक से जो है इसका प्लाज्मिड का या डीएनए सेगमेंट का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरियम में पाया जाता है। इसके बाद जो है वो है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो इट में अपेयर इन डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस। ये कोइल्ड भी हो सकता है, सुपर कोइल्ड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। और ये एक गिवन साइज़ के लिए अगर हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान देखें तो ये अलग अलग डिफरेंट स्पीड्स जो है उस पर रन करता है। अलग अलग तरह से ये हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है। एप्लीकेशंस जो हैं प्लाज्मिड्स के वो ये हैं कि ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल टूल्स हैं इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्लाज्मिड्स का आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जेनेटिक्स में इसका बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो है वो प्लाज्मिड्स पे
काफ़ी बेस्ड है, क्योंकि ये जो है कई सारी कॉपीज़ अपनी बना सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर जीन की कॉपी बनाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल टेक्निक की तरह काम करता है। और इस कंडीशन में प्लाज्मिड्स जो है वो वेक्टर्स कहलाते हैं। जो भी इच्छित जीन है वो हम प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में, और फिर हम उसकी पर्टिकुलर काफ़ी सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, जिससे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और दे ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन जीन क्लोनिंग टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोटेक्शन। जब हम करते हैं जैसे ह्यूमन इंसुलिन का मान लीजिए हमें प्रोटेक्शन करना है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी हम इनका काफ़ी काम जो है ये आते हैं, हम इनको काफ़ी काम में ले रहे हैं। सिमिलरली जो जीन थेरेपीज़ है, जीन थेरेपी से संबंधित जो रिसर्च है उसमें भी हम प्लाज्मिड्स को काफ़ी काम में ले रहे हैं। तो ये जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो कि बैक्टीरिया में पाई जा रही है, उसके बारे में आज हमने बात करी। अब कुछ एक संरचनाएँ जैसे इंक्लूजन बॉडीज़, राइबोसोम, और एक और स्पेसिफिक इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ अभिवृद्धि मीजोसोम पाई जाती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और आई थिंक उस समय तक फिर हम बैक्टीरियम की कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर को पढ़ पाएंगे। खैर अभी हम जो प्लाज्मिड्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ पे मैंने आपके सामने एक और स्लाइड लगाई है जिसमें कि कुछ ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जिनको कि हम कमर्शियली जो है यूज़ करते हैं। जैसे PUC 1819 एक प्लाज्मिड है जिसको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक और प्लाज्मिड है PPR 322, दिस इज़ ऑल्सो यूज कमर्शियली। कमर्शियली यूज़ से मेरा मतलब है कि जब हमें किसी पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को काफ़ी अधिक मात्रा में बनाना है, उसकी काफ़ी प्रतिकृति करनी है, तो उस कंडीशंस में हम इन प्लाज्मिड्स को यूज़ करते हैं। तो आज जो है हमने प्लाज्मिड्स के बारे में बात करी, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।